गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। वीडियो कटेगा तो बोलिएगा ना, ठीक है। गरीब आदमी जैसे जैसे चलता है काम। देखो हम लोग पढ़ चुके थे भैया, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्वांटम नंबर्स, ठीक है। पहला क्या था बाबू? पहला क्वांटम क्या था? नहीं आया था कल? चलिए कोई बात नहीं, नहीं आया तो रिवीजन करा देते हैं आप लोग के लिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग n से दिखाते हैं। n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? ठीक है, आगे तक जाएगा, ठीक है। ये क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? बताइए। नंबर ऑफ ऑर्बिट, साइज ऑफ ऑर्बिट, है ना। एनर्जी बताता है। सेकंड क्या पढ़ते हैं? अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एल से दिखाए थे। एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 0 से n-1 तक। मतलब अगर n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 से चालू करेंगे, 0 1 2। 0 के लिए क्या लीजिए? l, 1 के लिए 2 के लिए। अगर n बराबर 4 रहेगा तो l का वैल्यू 0 1 2 3 4 ना जी? गलत बात। नोटेशन S C D F, कोई दिक्कत है? चलिए और कुछ सिखाया था ना जी? हाँ टेस्ट का है। अभी गाना गा देंगे तो अच्छा लगेगा तुम लोग को। चोरनी वाला गाना नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, मिल जाएगा, टेंशन ना लेना। सारे पक्के निकालिए ना। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज थर्ड है आपका मैग्नेटिक क्वांटम, और आपके थर्ड में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोग स्मॉल m से दिखाते हैं। किससे शो करते हैं बच्चा? m से दिखाते हैं, ठीक है। चलिए तो कुछ लिखा हुआ वो हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml gives information about the special orientation of the orbital। क्या इसका ओरिएंटेशन है उसके बारे में बताता है। किसका? ऑर्बिटल का। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस समझ के आए हैं? हाँ आप, और ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस पढ़ के आने बोले थे। होमवर्क नहीं करके आ रहे हैं, क्या बात है? बताइए सर। ऑर्बिट जो होते हैं वो सिर्फ सर्कुलर शेप में रहते हैं और ऑर्बिटल्स अलग अलग शेप में रहते हैं, ठीक है। और ऑर्बिट में 2n² में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जबकि ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2। ठीक है, ठीक है, बैठिए, थैंक यू। थोड़ा आप लोग भी ध्यान दीजिए पढ़ाई लिखाई में, लड़कियां खास करके, ठीक है। ऐसा ना हो कि शादी के बाद 5 रुपया भी आपको हस्बैंड से मांगना पड़े, अगर पॉकेट से नहीं चुरा के रखते हैं तो, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? कहने का मतलब ये बच्चा कि थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, है ना। और यदि आप अपने आप पे आत्मनिर्भर रहोगे ना, जिंदगी बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। खैर कितना भाषणबाजी दें, अच्छा नहीं लगता है रो समझाने में। समझ जाइए तो अच्छा रहेगा। किसी दिन गुस्सा जाएंगे अच्छी बात नहीं है। हंसते खेलते पढ़ा रहे हैं, अच्छा से पढ़िए। विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। बताइए ये बात आप लोग। ये हुआ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। और एक एक्सिस आता है, वो होता है जेड एक्सिस। इधर आता है सीधे, दिख रहा है वीडियो में जी? इधर सीधे आएगा, ठीक है। तो सीधे तो हम नहीं खींच पाएंगे इसे, दिखा नहीं दिखा, ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। तो इसी एक्सिस पर हम लोग बात करेंगे, देखते हैं क्या क्या है।
For any subcell defined by L value, 2L plus 1 values ML are possible of these values are given by 2L plus 1. 2L plus 1 इतने आप ये क्या चीज हम आपको बताएंगे अभी बताने की है। ठीक है, तो ML का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है जी बताइए? माइनस एल से होते हुए 0 से होते हुए प्लस एल तक जाएगा। ML का वैल्यू माइनस एल से होते हुए प्लस एल तक जाएगा। ठीक है, कहां तक जा रहा है? माइनस एल से लेकर के प्लस एल तक जा रहा है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। जब एल बराबर मेरा 0 रहेगा उस समय एमएल का वैल्यू कितना होगा? 0। कोई दिक्कत? एल के वैल्यू 1 लिए हैं तो एमएल का वैल्यू कहां से बोले? माइनस से ना, तो -1 0 प्लस होगा जी। एल का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं बच्चा 2 ले लेते हैं। क्या बात है बाबू, आते रहोगे शाम तक। टेम्पो नहीं आया था? आइए, गुड मॉर्निंग। क्या तबरेज तनवीर जो भी नाम है भैया, अच्छा नाम है। एमएल का वैल्यू कहां से कहां तक जी? जल्दी बैठिए लेट नहीं। अरे पीछे इतना जगह, बैठो नहीं यार, पूरा भी 50-100 बच्चा बैठेगा। बैठे? आइए देखिए, एमएल के वैल्यू -2 -1 0 +1 +2 माइनस एल से लेकर के एल तक गया है ना? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। और कुछ लिखते क्या? इधर दिखता है बोर्ड में? यहाँ तक नहीं दिखता है। एल बराबर क्लियर है। एमएल के वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 दिख रहा है +3 उधर? अरे आप लोग वीडियो बात कर रहे हैं, नहीं दिख रहा +3? दिख रहा है? ठीक, आइए हम लोग ऐसा मानते हैं भैया, अभी यहाँ पे लिखे थे हम 3-4 चीज, एस पी डी एफ, ये सब लिखे थे कि नहीं लिखे थे? एस पी डी एफ। एस में देखिए एक डब्बा होता है, कितने डब्बा? पी में देखिए कितना डब्बा? डी में 5 डब्बा। समझ गए? नहीं समझे? कभी नहीं पूछोगे ना सर कैसे हुआ, कैसे ले लिए एक डब्बा, हम कैसे मान ले कितने होता है, किस आधार पे लिए आप? कुछ मत पूछो हमसे, बच्चे भी करिए। चलिए देखिए, इसी फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक है? नहीं देखिए, किसी भी चीज को मान नहीं लेना, ये नहीं कि टीचर बोल दिया हाँ यह होता है तो हम मान लिए। कौन सी है यहाँ? इसी में ठगा रहे हो तुम लोग, ठीक है? एटलीस्ट कम से कम पूछा करो तो जाते हैं, हम तो खैर बता ही देते हैं फिर भी, ठीक है? पढ़ने का सही तरीका है, आंख बंद करके नहीं पढ़ना चाहिए। टीचर समझाए उसमें पूरा ध्यान से समझो, घर जाइए किताब कॉपी खोलिए, आराम से निकालिए, अच्छा ऐसे है ऐसे है, ये चीज कैसे हुआ नहीं समझ में, अंडरलाइन किए, फिर आगे पढ़ें, ये चीज नहीं समझ में, अंडरलाइन किए। अगले दिन टीचर से आके पूछेंगे सर ये चीज कैसे हुआ, ये चीज कैसे हुआ, ये चीज कैसे हुआ। भैया टोटली हिंदी में पढ़ते थे क्लास 10 तक, अचानक अभी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, ठीक है? जैक बोर्ड से हैं सब लोग, आप लोग सब लोग हिंदी में पढ़ के आए थे, अब ये सब चीज इंग्लिश में पढ़ना है, थोड़ा तो दिक्कत होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत नहीं करो आप, ठीक है? चलिए देखिए, 2l + 1, l का वैल्यू 0, s है ना, s पे l का वैल्यू कितना होता था? 0। तो 2 × 0 + 2 होगा ना? देखो 2 होगा, 1 ना होगा जी, 2 0 0 1 बचा ना? ये तो आपका हाल है, क्या बताएं हम आपको। आगे एक आ गया। अब पी में देखते हैं, पी का केस क्या कहता है बच्चा? पी का केस क्या कहता है? पी का वैल्यू 1, 2 × 2 और 1 3 आ गया 3। वैसे डी का वैल्यू निकालेंगे, डी के लिए कितना होता है वैल्यू? एल का
2 2 4 और 1 आ गया। हाँ, ऐसे आगे बनाएंगे। एफ के लिए एल का वैल्यू 3, 2 × 3 + 7, ठीक है। वहां पे 7 डब्बा बनेगा, है ना, और एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वो बात कर रहे थे ऑर्बिटल, ठीक है। डब्बा बनाना सीख गए ना। एस रहेगा 2 डब्बा बनाएंगे, पी रहेगा 3 डब्बा बनाएंगे, है ना। अभी अब प्रिंसिपल बताएंगे ऐसे वाला, जब लोग पढ़ेंगे कहीं शायद, फिर लिखना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, फिर लिख नहीं पाओगे, सब चीज समझ में नहीं आएगा। तो जब तक आपका बेस नहीं है पीछे का, आगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए ध्यान से, एक चार्ट बना रहे हैं, खाओगे। वैल्यू ऑफ एल, नोटेशन सबसेल का, सबसे नोटेशन, नंबर ऑफ प्रोवाइडर्स, ठीक है। एल का वैल्यू कितना कितना लेंगे देखिए जरा ध्यान से। नहीं चल रहा है, चलेगा चलेगा। वैल्यू ऑफ एल अगर हम लोग 0 ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, ठीक है। 4 भी लेंगे, और कुछ लेंगे, और नहीं, छोड़ दें। तो सबसे नोटेशन एस पी डी एफ जी। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होगा, मतलब 100 डब्बा ऑर्बिटल है ना, एक डब्बा, उसी को बोल रहे हैं ऑर्बिटल, वही हुआ, ठीक है। यहाँ पे कितना ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे 2 बढ़ते जा रहा है ना, ऐसे भी याद कर लेना, 1 3 5 7 9 11। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए हमको। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। लिखेंगे नहीं, हम आपको नोट्स दे देंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। देखिए अगला हम लोग का टॉपिक क्या है बच्चा, स्पिन क्वांटम नंबर। क्या आपका स्पिन क्वांटम एमएस, ठीक है। An electron spin around its own axis much in a similar way as Earth spins around its own axis while revolving around the sun. जिस प्रकार से सन के चारों ओर कौन मूव करती है, प्लैनेट्स, अर्थ भी एक प्लैनेट है। जिस प्रकार से सन के चारों ओर प्लैनेट्स मूव करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस में मूव करते रहते हैं, ठीक। In other words, an electron has besides charge and mass intrinsic spin angular number. हम लोग यह कह सकते हैं भैया इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, चार्ज भी होता है, उसके साथ ही साथ इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन और वेक्टर क्वांटिटी कैन हैव 2 ओरिएंटेशन रिलेटेड टू। देखिए एंगुलर क्वांटम नंबर एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कोई हमको बताइएगा वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, सदिश राशि जिसका परिमाण भी होता है और परिमाण और दिशा दोनों होता है ना, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और यदि जिसका डायरेक्शन नहीं है वो, जैसे हम गए आटा खरीदने, ठीक है, दुकानदार को बोलेंगे भैया हमको ना 1 किलो आटा दीजिए उत्तर दिशा में, ऐसा बोले कभी क्या, नहीं बोले बच्चा, मतलब दिशा उसमें नहीं लगा सकते। तो मास कैसा क्वांटिटी है, स्केल है। गाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से ईस्ट के तरफ जा रही है ना, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो उसी प्रकार से एंगुलर मोमेंटम ना जी,
एंगुलर मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का वो है वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम यदि वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बताओ, बोलिए जी। मोमेंटम का वैल्यू याद है mv। एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या किए थे, r से मल्टीप्लाई किए थे, mvr। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यानी कि बच्चा इसका हर हाल में डायरेक्शन होना चाहिए, है भैया, इसका डायरेक्शन भी होता है। चलिए इसका दो ओरिएंटेशन होगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे, एक को बोलेंगे प्लस हाफ, एक को बोलेंगे माइनस हाफ। ठीक है, these are called the two spin states of the electrons and are normally represented by two arrows, up and spin up and spin down। देखिए ये क्या है, डब्बा, वाह शाबाश। ऑर्बिटल, इस पे एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्पिन और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो इसमें से इसका वैल्यू लेंगे प्लस हाफ, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस हाफ, और एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हुआ स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, चलिए एक एनसीईआरटी पे लिखा है 4 पॉइंट, तो चारों को बढ़िया से समझते हैं। जो लोग कल नहीं आए तो उनके लिए भी, और जो लोग कल आए तो उनके लिए भी। ठीक है, पहला है टू सम ऑफ द 4 क्वांटम नंबर्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। चारों क्वांटम नंबर अगर हम एक साथ पढ़ना चाहेंगे तो क्या क्या मिलता है। पहला एन डिफाइंस सेल्स। कौन सा सेल है भैया, n बराबर 3 तो मतलब तीसरा सेल है ना। साइज ऑफ द ऑर्बिटल, कितना बड़ा साइज है, 1 है और 4 है, मतलब 1 का साइज छोटा है और 4 है तो बड़ा साइज है। ठीक है, एंड ऑल्सो टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑफ द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। अगर 3 है तो कम एनर्जी है, 5 है तो ज्यादा एनर्जी है, एन का वैल्यू। ठीक है, सेकेंड आता है आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, वो क्या बताता था जी, there are n subcells in the n cell. L identifies the subcell and determines the shape of the orbital। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे शेप के बारे में, जैसे कि S का शेप स्फेरिकल होता है, P का शेप डंबल होता है, D का शेप डबल डंबल होता है। ठीक है, अभी आगे इसके बाद वही पढ़ने वाले हैं, शेप को ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए ML आज बता दिए और MS आज बता दिए, शेप्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शेप, ज्यादा माथा पीछे नहीं करेंगे शेप में। ठीक है, नॉर्मल बताएंगे। क्वांटम नंबर में कोई दिक्कत है किन्हीं को? हाँ, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ठीक है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। एक आपका जिस तरह से जैसा उसका ओरिएंटेशन होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट ओरिएंटेशन होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग एक को लेंगे प्लस हाफ, एक का वैल्यू लेंगे। ठीक है, ऑपोजिट ओरिएंटेशन के कारण ऐसा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शेप्स। शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एसपीडीएफ क्या था, शेप था ना। शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्या इसका शेप है, तो भैया देखिए ऐसा होता है। एस का शेप स्फेरिकल गोल, पी का शेप डंबल, डबल उठाता है ना बॉडी बनने के लिए। मेरा तो है नहीं, आप लोग है ना, निशिका का है डबल डंबल। ठीक है, डी का शेप डबल डंबल, एफ नहीं पढ़ना। ठीक है, चलिए देखिए, यदि 1s है या फिर 2s है तब का केस हम बना रहे हैं। ठीक है, 1s है तो ऐसा बनेगा, 2s है तो ऐसा बनेगा। सर दोनों में अंतर, कोई अंतर नहीं, साइज का अंतर है। ठीक है, 1s छोटा है ना, 1 2 बड़ा होगा ना, थोड़ा सा बड़ा बनाया देखो।
नहीं दिख रहा बड़ा? अरे यार तो कहाँ मिटवाया इनके बर्बाद। चलो पी पे चलते हैं। पी का कौन कौन सा केस बनता है? पी में कितने ऑर्बिटल्स? 3। कौन कौन? 2p 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 है ना? एक रहते हैं x, एक रहते हैं y, रहते हैं z। 2px 2py 2pz। x एक्सिस में बनेगा तो 2px, y एक्सिस में बनेगा 2py, z एक्सिस में बनेगा 2p। बनाते हैं। सबको प्रेजेंट है आज बोल दिए ना, दोबारा ऐसा बात नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो समझदारी से रहिएगा, है ना? तो वीडियो ऑन करके बोल देंगे, घर में मन दीजिएगा। चलिए देखिए, हम लोग मानते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है? इसको ले लिया एक्स एक्सिस, ठीक है? और इसको ले लिया, जैसा बुक लिया वैसे ले लिया, ठीक है? इसको लिया वाई एक्सिस, चलो ठीक है, डॉट नहीं करो, जैसा बुक में लिया सेम टू सेम ले लेते हैं, ठीक है? तो क्या ले रहे भैया? 2px, x पे ले रहे हैं ना, तो कैसा बनेगा? p का शेप अभी बताते हैं, डम्बल, डबल नहीं डम्बल, ठीक है? तो 2px था ना, तो x वाला ना, 2py, x लिए y लिए, x लिए y लिए, 2py कैसा बनेगा बच्चा? ऐसा बनेगा। 2pz कैसा बनेगा बच्चा? कोई दिक्कत है किन्हीं को? नहीं। तो एस और पी बता दिए। डी में कितने बनते हैं? 5। कौन कौन? डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी ठीक है, माइनस नहीं है। बनाते हैं एक्स वाई, एक्स वाई मतलब एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा जी। एक्स वाई जेड, एक्स में भी है और वाई में भी है। थोड़ा सा डायग्राम को अच्छा से बनाओ, इसे मिटा दें, कोई दिक्कत है? देखिए डी एक्स वाई, 3 एक्स बना दिए, ठीक है? एक्स है, वाई है, तो डी एक्स वाई इस तरह से। ये कौन सा बना? डी एक्स वाई, एक्स प्लेन में और वाई प्लेन में, ठीक है? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, तो आपको ये प्लेन में बनते हुए दिखेगा, ठीक है? डी एक्स जेड, अब एक्स और जेड है, सेम डायग्राम बनाएंगे लेकिन अरेंजमेंट अलग देंगे। इधर बना आपका एक्स, ये बना वाई, ये बना जेड, ठीक है? तो कौन सा बना आपको? डी एक्स जेड कि वाई जेड है? एक्स जेड है, ठीक है? अगला कौन सा बनाना है? डी वाई जेड, किससे सेम बनेगा जी? यहाँ देखिए तो, और यहाँ देखिए तो, नहीं वैसा नहीं हो, सेम कैसे जाएगी? सेम नहीं बनेगा। डी वाई जेड ठीक है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है? आइए देखिए, ऐसा बनेगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई में भी और एक्स में भी जाएगा, ठीक है? ये मेरा हुआ एक्स, ये हुआ वाई, जेड। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, एक्स पे आ जाएगा पूरा और ये वाई पे आ जाएगा पूरा,
यहाँ पर ऐसा होता था क्या? नहीं। ठीक है, अब एक बचा लास्ट, आपका कौन बचा? डी जेड स्क्वायर, सिर्फ जेड में रहेगा ना, जेड है ये, नहीं दिख रहा है? अच्छा, ऊपर बनाते हैं, ऊपर बनाते हैं, ऊपर। ठीक है, यहाँ बना दें। कौन सा भैया? डी जेड स्क्वायर। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, ये बनेगा। कि नहीं कोई दिक्कत? आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, बता दो कैसे बोले? जेड स्क्वायर है ना, दो ये रहा ऐसा, दो ठो इसमें, ठीक है, इसी के ऊपर दो ठो, इसलिए ऐसे निकाल दिया थोड़ा सा। ये एक मिनट, वैसे क्या हो जाएगा? डी में आपके पास 5 ऑर्बिटल्स हैं। 5 कैसे आते जाने थे? कैसे आते बताइए, बताया था जी? डी में 5 ऑर्बिटल क्यों लेते हैं बताया था ना? हाँ, कैसे लेते थे? 2l+1, ठीक है, 2l+1, तो l का वैल्यू डी के लिए कितना था? 2 था। 0 1 2, तो 2 दूना 4 और 1 5, ठीक है। तो पांचों को ओरिएंटेशन को लगाने के लिए एक एक्स वाई हुआ, एक जेड हुआ, एक वाई जेड हुआ, एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हुआ, एक हुआ जेड स्क्वायर, ठीक है। ये पांचों ओरिएंटेशन लगाने के लिए बनाए हैं। अब ये जो बन रहा है डी जेड स्क्वायर, मतलब यहाँ पर दो ठो है, इसलिए ऐसा बन रहा है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स पे और वाई एकदम एक्सिस पे, प्लेन पे नहीं, ठीक है। देखिए एक लाइन, देखिए ये जो भी बनाए ना, ये सब 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। तो बोर्ड में उतना अच्छे से आपको समझ में नहीं आ रहा हो, नहीं दिख रहा होगा, कोशिश कीजिएगा समझने का, घर जाके फिर भी समझ में नहीं आएगा फिर से बता दूंगी, ठीक है। एनर्जी की बात करते हैं। द लोअर द वैल्यू ऑफ n+1, n+1 का वैल्यू जितना कम होगा, n+1 का वैल्यू जितना कम होगा, ठीक है, फॉर एन ऑर्बिटल लोअर इट्स एनर्जी, इसका एनर्जी उतना ही कम होगा। n+1 का वैल्यू जितना कम होगा उतना ही कम उसका एनर्जी होगा। अगर सर ऐसा हो जाए कि दो ऑर्बिटल दोनों में n+1 का वैल्यू सेम आ जाए, उस केस में n जिसका कम रहेगा उसका एनर्जी कम रहेगा, n जिसका जाते रहेगा उसका एनर्जी जाते रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। एटम में हम लोग ऑर्बिटल्स कैसे भरते हैं? पहला मेरा अबॉव प्रिंसिपल, अबॉव, ठीक है। ये जो अबॉव है इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। जर्मन मीनिंग क्या है? बिल्डिंग अप मतलब बनाना, ठीक है। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट in the ground state of the atom the orbitals are filled in order of their increasing energies। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाएंगे। मतलब पहले n बराबर 1 में भरेंगे, फिर 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में, क्योंकि एनर्जी इस तरह से बढ़ते जा रहा है, ठीक है। उसके लिए एक तरीका वो दिए हैं फॉर्म भरने का फॉर्म भरने का नहीं, 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4, 5s 5p 5d, 6s 6p 7s। गलत हो गया?
5F भी है, 6D भी है। हाँ, गलत नहीं होगा, चिंता नहीं करो। 7P भी है। खुश? अरे भाई हो गया, जितना पता है वो समझो पहले। ये भी है, वो भी है, एक तो बात क्या मान लें, ये भी है, वो भी है। पहले भरे 1S में, फिर इधर जाएंगे वापस 2S में, फिर 2P तब 3S, फिर भरेंगे 3P में तब 4S में, तब भरेंगे 3D 4P 5S, फिर भरेंगे 4D 5P 6S, फिर भरेंगे 4S 5D 6P 7S, फिर भरेंगे 5F 6D। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे? सबसे पहले डालेंगे 1S में, तब 2S, तब 2P 3P 2P 3S 3P 4S, फिर 4P 5S 4D 5P 6S 4S 4F 5D 6P 7S 5F 6D। ठीक है, ये समझ में आई बात? एग्जाम में अगर भूल जाओगे तो एक बार बना लेना, 2 मिनट लगेगा। कंपटीशन में समय नहीं मिलेगा बनाने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसका यूज करेंगे आगे, मत सोचना क्या है पढ़ाया सर, कुछ बता भी नहीं किया। ये ऐसा भरने का तरीका है, आगे यूज करेंगे। पॉलीज साहब क्या बोलते हैं? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, ऑस्ट्रिया का साइंटिस्ट थे वोल्फगैंग पॉली, 1926 में। बोलते हैं भैया नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4। क्या बोलता है? नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, किसी भी एटम में कोई भी एक एटम है उसमें, हम लोग टॉपिक क्या बच्चा? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, ये बोलते हैं कि भी एटम है ना, उस एटम में किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। सर प्रूफ करके दिखाइए, सर जो प्रूफ कर दें, छोड़ दें, प्रूफ कर दीजिए, पैसा बढ़ा रहे कर दीजिए। देखिए अगर मान लीजिए पहला ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए बराबर, और कोई दूसरा ऑर्बिट में है तो नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ऑर्बिट पहला ही है, ऑर्बिट पहला ही है, एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना पहले वाले में, इसके लिए बीएन का वैल्यू 1, इसके लिए बीएन का वैल्यू 1, एल का वैल्यू इसके लिए 3, 0 से n-1 था, इसके लिए एल का वैल्यू दोनों सेम आ गया। चारों सेम नहीं आना चाहिए, बात हो रही है। ठीक है, एम एल का वैल्यू कहां से कहां तक? -L से लेकर के +L। ठीक है, एम एस का वैल्यू चारों ये सेम हुआ, कहाँ चारों सेम हुआ? यहाँ ध्यान दीजिए बहन, देखिए सेम है? नहीं है सेम, तो बजाओ ताली। नहीं रहे तो पॉलिस साहब का ये कहना था, गांधी जी का यही था कहना, अनपढ़ बनकर कोई न रहना। पॉलिस साहब का यही था कहना, चारों क्वांटम सेम न रहना। ठीक है, चलो वहां नहीं है, पढ़ो। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कैन आल्सो बी स्टेटेड एज, ये एक और बात हो, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन दिस सेम ऑर्बिटल एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। देखिए ये साहब कहते हैं एक ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे और दोनों का स्पिन ऑपोजिट रहेगा, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, प्लस हाफ तो एक माइनस हाफ। रुमाना क्या बोले बाबू, अभी हम क्या समझाएं, क्या समझा अभी हम? टॉपिक क्या चल रहा है, टॉपिक क्या है? वीडियो में नाम आ गया, पापा देख लिया था, बोलिए टॉपिक क्या? टॉपिक
जो लिखे टॉपिक और एक ये टॉपिक है। कौन टॉपिक अभी पढ़ा रहे दोनों में? एक वाला दो वाला? और फिर सिर्फ दो वाला ही पढ़ा रहे होंगे, बात है तो क्या लिखे हैं यही बता दो केवल। पॉलिस आगे ई और पी क्या है, मेन कहानी इसी का ही तो लिख ले है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। समझिए, कोई भी एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। पॉलिस आप कहते हैं एक ऑर्बिटल में भैया अशोक आएगा आप, अरे तो पिन होल कैमरा बना लिया अपना। दोनों का ऑपोजिट स्पिन होगा, ठीक है, एक होगा प्लस हाफ, एक होगा माइनस। कोई दिक्कत है कि नहीं, को तो बताइए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अच्छा एक मिनट, इसमें एक और बात आती है, एक और बात आती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल्स टू, एक ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 बस। एक सेल में, एक ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट होंगे, सॉरी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अगर हम पहले सेल की बात करते हैं तो 2n स्क्वायर, 2 into 1 स्क्वायर बराबर 2। पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? दूसरा ऑर्बिट में 8, तीसरा ऑर्बिट में 3 के 9 दूनी 16, 9 दूनी 16। कितने तेजस्वी लोग क्या, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? चौथा ऑर्बिट में 16 दूनी, ठीक है। ये 3 कहानी देते हैं साल। पहला कहानी चारों सेम नहीं होगा, दूसरा कहानी एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, दोनों अपोजिट स्पिन के होंगे। क्या तनवीर घप मार रहे हैं सर, कैसे काम चली हो? ये क्या बता रहे हैं? सेल बता रहे हैं, किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम पहला सेल में आप 2 ही डाल सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं डाल सकते हो। आगे समझ में नहीं आएगा, 1:2 2:6 करते रह जाएंगे, पार हो जाएंगे। फिर 1:2 1:3 कभी नहीं होगा, क्यों? एस में कितने आ रहे हैं? 2 ही आ रहे हैं ना। समझिए ना, अभी कहा नहीं समझ रहे हैं, मजाक लगा रहा है इस चीज का। ऐसा नहीं करो यार, ठीक है। ये 3 चीज देते हैं पॉलिस साहब। नेक्स्ट है आपका हुंड्स रूल। कौन है आपका? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गप सड़ाका कम करने का बच्चा है ना। गप करने के लिए 22 घंटा दिए आपको हम, 2 घंटा हम मांगते हैं, 1 ही घंटा मांगते हैं, 1 घंटा। आधा घंटा तो आप लोग कैमरा सेट करने में, ये करने में, वो करने में समय निकल जाता है, होमवर्क चेक करने में, लंच करने में, क्या क्या पता नहीं क्या करते हैं, कांड वांड करते सुनाने में। तीसरा आपका हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। कौन है आपका? हुंड्स रूल, ठीक है। दिस रूल डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे उसकी बात करता है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंग टू द, ऐसे होता है। ये एस हुआ, पी हुआ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, डी हुआ। आ जाओ, कैसे भरेंगे? अगर आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 5, पहले पॉजिटिव स्पिन, 6 7 8 9 10 11 12, बस हो गया। छोड़ देंगे हाँ, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास 6 हैं, हल्ला नहीं, मान लीजिए 6 हैं, तो आप कैसे भरेंगे? ध्यान देंगे, पॉजिटिव स्पिन, नेगेटिव स्पिन, 1 2 3 4 5 6। अगर आप डब्बा के हिसाब से भरना चाहते हो तो उस हिसाब से आप गलती कर जाओगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6, ये गलत मेथड है, ये सही मेथड। पहले पॉजिटिव स्पिन तब नेगेटिव स्पिन। तो कितना तेज हो जाती है। चलिए, हुंड्स रूल समझ में आ गया? यस सर। 3 नियम आपको हम बताएं भैया। अब तीनों नियम के सहायता से हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इस चैप्टर को इतिश्री करेंगे।
1 से लेकर 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख करके आइएगा। अभी हम लिख के बता दे रहे 2-4, आप लोग घर से होमवर्क करके आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं किसका लिखे, सोडियम को लिखे। सोडियम कितना होता है? पहले कौन सा? 1s, और ऐसा वाला में, ऐसा वाला एरो वाला में 1s के बाद 2s 2p और 3p। देखते हैं भर के पहले मैक्सिमम एस में 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 और 2 4, 11 ही देना है। पी में 2, इस ऑर्बिट में कितना जाएगा? 8, 6 और 2 8 गया, तभी लिखवाया था 2n² वाला। हाँ, पी में 6 जाएगा। 3s 3p 2 2 4 6 10 10 2 12, 12 है ना, आपको 11 ही लेना है। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम। किन्हीं को कोई दिक्कत? वंस मोर, फिर भी देगा वंस मोर। आ जाओ, दूसरा लेते हैं ना, एक ही क्यों फर्स्ट करेंगे। बेरिलियम कितना होता है बेरिलियम का? 4। हमको नहीं पता, हम नहीं जानते। डांट कर रहे हो, बता। 1s2 आगे जाएगा? खत्म हो गया भैया, आगे नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अगला लेते हैं हम लोग कैल्शियम। कैल्शियम का 1s 2s 2p 3s 3p 4s, यही होता है ना। गिन लेते हैं पहले 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, खत्म। टाटा बाय बाय, छुट्टी करें। कल आप लोग 1 से लेकर 30 तक का सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख करके आइएगा। किसका? 30 का। हाइड्रोजन का 1s1 एक खूब जोर से डिमांड आया भैया जिंक का। जिंक का होता है 30, लिखिए, बोलिए बोलिए। स्क्वायर नहीं है, 2s2 हमको नहीं आता, बताते हैं। किसको समझ में? अच्छा, वो ऊपर वाला कहाँ से? तो 2 बार नहीं समझ में आया कभी। थोड़ी सी याद होना है। 3D हमको नहीं आता, पहले बोल रहे हम। 2 2 4, सुनिए ध्यान से, 2 2 4 6 10